अ, तो हमारा जो टॉपिक है वो है आज हमारे पास चैप्टर नंबर 4 जो हमारे पास है। चैप्टर नंबर 4 हमारे पास है गैसेस। ठीक है जी, हमारे पास है गैस। तो इसके बारे में हम पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि हमारे पास गैस होती क्या है और कैसे ये बिहेव करती है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टेट ऑफ मैटर को देखते हैं। अब मैटर क्या चीज़ होती है? कोई भी चीज़ जो जगह घेरे और उसका वॉल्यूम हो उसे हम क्या कहते हैं? मैटर। कोई भी चीज़ जो जगह घेरे और उसका कोई ना कोई वॉल्यूम हो उसे हम क्या कहते हैं जी? हम कहते हैं वो क्या है? हमारे पास एक मैटर है। ठीक है, अब हमारे पास जो ज़्यादातर जो स्टेट है मैटर की, वो हमारे पास सबसे पहले आती है गैस। ठीक है जी, हमारे पास आगे सबसे पहले गैस। नेक्स्ट है हमारे पास जो है वो है लिक्विड। हमारे पास है जी लिक्विड। और फिर हमारे पास क्या आती है? थर्ड, वो है हमारे पास जी सॉलिड। ठीक है जी, हमारे पास 3 स्टेट आ गई। अब एक और स्टेट है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा स्टेट। एक और है प्लाज्मा। हमारे पास है जी प्लाज्मा। अब प्लाज्मा जो है वो उसको हम ऑफिशियल स्टेट अभी जो है डिक्लेयर नहीं है। वजह ये कि उसकी थ्योरीज वगैरह नहीं है इतनी जितनी लिक्विड और गैस की हैं। प्लाज्मा क्या होता है कि हम जो है हाई टेम्परेचर पे गैस को आयोनाइज करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनता है जी? प्लाज्मा बनता है। सही है, तो अब हम सबसे पहले गैस को देखते हैं। ठीक है, अब गैस जो हमारा स्टेट है गैस। अब गैस जो है वो हमारे पास एक जो वर्ड है केओस, इससे निकली है, केओस से। अब हमारे पास केओस क्या होता है? इसको क्या, इसका मतलब है अफरा तफरी। अफरा तफरी का मतलब है रैंडम मोशन। मतलब जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो हमेशा मूवमेंट में रहते हैं, रैंडम मोशन में रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम ये हमारे पास जो है केओस या केओस्टिक होते हैं। ठीक है जी, तो ये लफ्ज़ निकला है गैस केओस से, जिसका मतलब है अफरा तफरी। यानी कि जो आपके पास गैस के मॉलिक्यूल हैं हर वक्त मोशन की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से वो क्या है, आपके पास केओस के वर्ड से निकले। और उसका मतलब क्या होता है? हमारे पास रैंडम मोशन। तो हमारे पास जो गैस है वो रैंडम मोशन की हालत में हर वक्त मूवमेंट में रहती है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं जी कि ये इस वर्ड से निकले हैं। ठीक है, अब हमारे पास इसका सबसे पहले ये है कि जो गैस है उसका कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता। ठीक है, मतलब जो गैस का वॉल्यूम है वो इक्वल होता है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। मतलब हमारे पास जिसमें हम ये फ़र्ज़ करो आपने किसी सिलेंडर में डाला, तो सिलेंडर के वॉल्यूम के लिहाज से इसका वॉल्यूम होगा। तो इसका अपना कोई वॉल्यूम नहीं होता। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इसकी कोई शेप नहीं होती। इसकी हमारे पास कोई शेप नहीं है किसकी, गैस की। और इसकी शेप किस पे डिपेंड करती है? इसकी शेप डिपेंड करती है हमारे पास जी किस पे? इसकी शेप हमारे पास कंटेनर पे डिपेंड करती है जिसमें हम इसको, मतलब सिलेंडर है उस जिसमें हम इसको डालते हैं, उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, उसके बाद एक और इसकी अहम प्रॉपर्टी है डिफिजन। ठीक है, अब हमारे पास डिफिजन क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, या मॉलिक्यूल का ज़्यादा जगह वाली जगह से थोड़े की तरफ जाना, उसे हम क्या कहते हैं जी? डिफिजन है। ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल चूँकि इनमें डिस्टेंस ज़्यादा होता है, डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, जिसकी वजह से इनमें डिफिजन ज़्यादा है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह जल्दी जा सकते हैं एज़ कम्पेयर टू लिक्विड और सॉलिड के। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक पैराफ्यूम की बोतल है तो उसको खोलेंगे तो वो हर जगह उसकी स्मेल हो जाती है। इसीलिए कि गैस के मॉलिक्यूल जो हैं वो रैंडम मोशन होते हैं, एकदम जो है वो डिस्टेंस कवर करते हैं और इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती हैं? वीक होती हैं। इसीलिए क्या होती है? डिफिजन होती है उसमें। ठीक है, एक और इसके पास है
कि इसकी जो है टेम्परेचर जो है इस पे इफ़ेक्ट करता है। मतलब अगर आप टेम्परेचर इसको दें तो गैस एक्सपेंड हो जाती है, ठीक है। मतलब हमारे पास गैस क्या हो जाती है, फैल जाती है टेम्परेचर की वजह से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास प्रेशर का भी इफेक्ट है कि क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, तो अगर इस पे प्रेशर बढ़ाया जाए तो ये आपके पास क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। और प्रेशर का भी इफेक्ट होता है इस गैस पे। उसके बाद हमारे पास है इसकी एक और प्रॉपर्टी कि जो आपके पास गैस के मॉलिक्यूल हैं वो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। मतलब हर वक्त ये गैस है, इसके मॉलिक्यूल जो होंगे वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे, अनलेस कि अगर किसी चीज़ से टकरा ना जाए। चीज़ से टकराने के बाद अपनी जो है वो मूवमेंट चेंज कर सकते हैं, और ये क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। इस मोशन को कहते हैं ब्राउनियन मोशन, ठीक है। हम ब्राउनियन मोशन क्यों कहते हैं कि जो साइंटिस्ट था रॉबर्ट ब्राउन 1827 में उसने इनकी मोशन को जो है वो स्टडी किया था, इसलिए हम इसे कहते हैं ब्राउनियन मोशन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अभी हम बात कर चुके हैं कि इसके पास जो है इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो बहुत वीक होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं हमारे पास, वीक होती हैं क्या, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिसकी वजह से जो है इनमें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। मतलब हमारे पास जो है वो इनमें गैस के मॉलिक्यूल में डिस्टेंस ज़्यादा होता है। कहा जाता है कि तकरीबन जो है इनके डायामीटर से 300 टाइम ज़्यादा जो है दो गैस मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस होता है। तो इसलिए जो है ये इसका कुछ इंट्रोडक्शन था गैस का, गैस क्या होती है, कैसा बिहेवियर होता है इसका। इसका कोई आपके पास वॉल्यूम नहीं होता, कोई शेप नहीं होती, ठीक है। वॉल्यूम और शेप डिपेंड करती है किस पे, इसकी वॉल्यूम ऑफ अ कंटेनर पे, या जो शेप ऑफ कंटेनर पे डिपेंड करती है शेप, और जो वॉल्यूम होगा वो भी किस पे डिपेंड करेगा, वॉल्यूम ऑफ अ कंटेनर पे।